जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी रविवार को ओडिशा पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का काफिला एयरपोर्ट से निकलते ही भारी विरोध किया। कांग्रेसियों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर अंडे भी फेंके। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक कार्यक्रम में शामिल होने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे थे। अजय मिश्रा टेनी का काफिला जैसे ही भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर निकला, कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़क पर आ गए और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय मिश्रा टेनी को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि उनकी कार पर अंडे भी फेंके। गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में 4 किसानों को रौंदे जाने के बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 और लोगों की मौत हो गई। किसानों को रौंदे जाने के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी है। किसान संगठन और विपक्षी दल अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन किसानों के मसले पर अपना पक्ष रखने वाले योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए। राजस्थान के जयपुर में रविवार को बात करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में जांच प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू करने में 7 दिन लगा दिए। अब भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने अजय मिश्रा टेनी के गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग को लेकर कहा है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे आरोपी के पिता है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि हम उनके इस्तीफे की मांग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की घटना से पहले भड़काऊ भाषण दिया था। योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 1 महीने के लिए निलंबित किए जाने को लेकर कहा है कि ये मेरी संस्कृति है कि अगर किसी के घर में शोक हो वहां संवेदना प्रकट करने जाऊं। स्वराज अभियान के नेता ने राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधते हुए योगेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस जब भी बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की बात होती है तो प्रखर तरीके से अपनी बात रखती है और बाजरे का जितना MSP मिलना चाहिए उसे प्रति कुंटल 800 रुपये कम मिल रहा है। राजस्थान में किसानों से 3200 करोड़ रुपए की लूट हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात भी की थी पर राजस्थान सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे लेकर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। दरअसल 30 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी और जो बीजेपी है वही कांग्रेस। प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर में प्रतिज्ञा यात्रा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा है कि सपा बसपा कहती है कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कहाँ है वो? जब संघर्ष होता है तो आपके साथ क्यों नहीं है वो? जब संघर्ष होता है तो वो आपके साथ क्यों नहीं आते? सिर्फ कांग्रेस ही आते हैं, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मैं मन से कह रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन भाजपा के साथ कभी मिलावट नहीं करूंगी। जी हां, आज तक की पंचायत में उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि हमें राम के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर वोट मिलेगा। इसी मंच पर कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये लोग सिर्फ राम के नाम पर वोट लेने वाले हैं, धर्म और आस्था इनका कोई लेना देना नहीं है। यूपी की राजनीति में अयोध्या में इतनी खास क्यों है? इस विषय पर आज तक की पंचायत में यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और बसपा प्रवक्ता MS खान के साथ चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण को लेकर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि इसी सरयू में हमारे राम भक्तों की लाशें बह रही थी, तभी से हमारे एजेंडे में राम मंदिर बनाना शामिल हो गया। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें राम के नाम पर नहीं बल्कि काम पे नाम पर वोट चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने इसी मुद्दे पर कहा है कि आप राम की बात करें लेकिन राम के बच्चों की भी तो बात कर लीजिए। 70 लाख रोजगार की बात कर लीजिए। राम के बच्चे वो किसान नहीं थे क्या जिनको थार से कुचला गया था? राम के बच्चों का भी काम कीजिए।
प्रदेश की चारों विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब सबको नतीजों का इंतजार है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन कुछ प्रत्याशी जहां चुनाव की वोटिंग के बाद अपनी थकान मिटा रहे, तो कुछ प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम पर ही डेरा जमा रखा है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। रेंगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा खुद वोटिंग भी नहीं कर पाई, लेकिन वह अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल रेंगांव उपचुनाव में मतदान के बाद 16 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो 2 नवंबर को खुलेगी। इस बीच चुनाव आयोग ने सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वेंकट क्रमांक 1 में बने स्ट्रांग रूम में रखा है। स्ट्रांग रूम पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन है और वहीं पर सबकी नजर टिकी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि वो पिछले 1 महीने में सतत जनसंपर्क पर थी। उन्होंने ना खाने का ध्यान रखा ना सोने का। खास बात यह है कि भले ही कल्पना वर्मा स्ट्रांग रूम पर निगरानी कर रही, लेकिन वह खुद कल वोटिंग नहीं कर पाई। और बता दें कि कल रेंगांव उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, जहां पर मतदाताओं से भी 68.41% यानी कि 1,42,213 मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी में पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर काम कर रही प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर में रैली करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां प्रतिज्ञा रैली की है। इस रैली के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, योगी सरकार जनता पर जमकर आग उगल रही है। निषादों के बारे में बोलते हुए प्रियंका बोली, मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज के बसवार गाँव गई थी। वहाँ पुलिस ने निषादों के नाव को जला दिया। नदी पर किसी का अधिकार है तो वो निषाद का है। प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका ने किसानों, खाद की कमी, महिला सुरक्षा, रोजगार जैसे कई और मुद्दों पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ जी के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रियंका की रैली काफी मायने रखती है। और प्रियंका ने गोरखपुर की जनता से कहा है कि यहाँ कांग्रेस से चीनी मिल बनाया जाएगा और उसको किसे बंद करवाया है, उस पर सवाल का जवाब खुद ही देते हुए बोली कि यह बसपा और एसपी ने बंद करवाया है। लंदन के प्रतिष्ठित विज्ञान संग्रहालय के 2 ट्रस्टियों ने अडानी ग्रुप की एक कंपनी को प्रायोजक बनाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। लंदन के साइंस म्यूजियम ग्रीन एनर्जी पर एक गैलरी खोलने की घोषणा की। ये नई गैलरी उन कॉन्सेप्ट को बताएगी जिसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया को परंपरागत ऊर्जा से हरित ऊर्जा की ओर शिफ्ट होने के तरीकों को बताया गया। लेकिन बता दें कि अडानी को टाइटल स्पॉन्सर बनाने की घोषणा इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की उपस्थिति में संग्रहालय में आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। साइंस म्यूजियम बोर्ड सार्वजनिक निकाय है जो ब्रिटेन सरकार की संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग से फंड प्राप्त करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। इस फैसले का साइंस म्यूजियम के 2 ट्रस्टियों ने विरोध किया और इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। अगर आपको भी लगता है जो कृषि आंदोलन हो रहे हैं इन पर सरकार को स्पष्ट तरीके से ध्यान देना चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि सरकार को ये 3 नए कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए, कृषि कानून रद्द कर देने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करके कमेंट जरूर करें। इसी तरह की पल-पली खबर जानने के लिए बने रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। जय हिंद।